वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-अहद और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के हैं। इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, मईशत, तवानाई, दिफाई शोबों में ताउन को फरोग देने पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के 8वें एडिशन में शिरकत करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इक्तिसादी ताकत, पायदार मुस्तकबिल के मौके फराहम करने वाला प्लेटफॉर्म है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ बरतानिया से अमरीका रवाना। नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान और हसन नवाज भी हमरा। नवाज शरीफ 4 रोज अमरीका में क़याम करेंगे। इमरान खान साहब के साथ उनकी बिजली बंद की गई, उनकी जेल के अंदर उनके हकूक है वो नहीं दिए जा रहे। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, किसी तरह की कोई शिकायत हमें आई तो मैं पूरी कौम को मुखातिब हूँ कि आप तैयार रहें। पूरे पाकिस्तान को बंद करके इंशाअल्लाह इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। बानी को जेल में सहूलतें बंद हुई तो पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। वीडियो पैगाम में कहा, बानी को सहूलतें नहीं दी जा रही, कभी बिजली बंद करते हैं, कभी खाना नहीं देते। पंजाब और विफाक ने साबिक वजीर आजम के साथ बदतरीन रवैया अख्तियार किया हुआ है। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम पुरअमन ना रहें। बहुत जल्द जाली हुकूमत से छुटकारा हासिल कर लेंगे। अलीमा खान ने कहा, पता नहीं बानी पीटीआई को क्या दिया गया कि उनकी तबीयत खराब हो गई। 3 अक्टूबर से सेल में बंद किया हुआ था, वर्जिश के लिए साइकिल नहीं दी गई। फितना भी खत्म हो रहा है, फितने की फितनाबाजी भी खत्म हो रही है। घुस बैठिए थे सियासत में, इनकी सियासत घटिया गाली गलोच, घेराव जलाओ, आग लगा दो, हमला कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, महंगाई, लाकानूनियत, इनके तोहफे। ये सियासत अपने आखिरी दमों पे और अपना दम तोड़ती जा रही है। फितना और फितनाबाजी अब खत्म हो रही है। सियासत और गालियों से लोगों के पेट नहीं भरते, बल्कि अमली काम करने से हालात बदलते हैं। जलाओ गहराओ करने वालों की सियासत खत्म हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती है, नवाज शरीफ की हुकूमत जब भी आती है मईशत तरक्की करती है। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई भी कम हुई। 8 माह में मईशत को दुरुस्त समत में डाल दिया। हर आने वाला दिन खुशखबरी ला रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने किसान कार्ड का इजरा कर दिया। पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर बात कर रहे हैं, मैं अगर वो बात करूं, मैं पाकिस्तान से निकाल दिया जाऊं। अगर इमरान खान आज भी देसी मुर्गी खा रहा है और 5 स्टार होटल की सहूलतें उसको मैसर हैं जेल के अंदर। अली अमीन जो बातें करते हैं, मैं करूं तो मुल्क से निकाल दिया जाऊंगा। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई जेल में आज भी देसी मुर्गी खा रहे हैं, 5 स्टार होटल जैसी सहूलतें मिल रही हैं। अमरीकी कांग्रेस सरकार गजा के लिए खत नहीं लिखते, लेकिन अडियाला जेल के कैदी के लिए खत लिखते हैं। फैज हमीद की गिरफ्तारी से जो सहूलतकारी कम हुई थी वो फिर सर उठा रही है। बोले, नवाज शरीफ 3-4 हफ्तों से ज्यादा बाहर नहीं रहेंगे, वतन वापस आ जाएंगे। 9 मई के मुकदमात खुसूसी अदालत में चलने चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, 9 मई के वाकयात रियासत के लिए टेस्ट केस हैं। तंसीबात पर हमलों पर फौजी कवानीन ना लगे तो अदल नहीं होगा। मिलिट्री ट्रायल में बुनियादी शराइत ये होनी चाहिए कि आइन में दिए गए हुकूक खत्म ना हो। JUI के MNA नूर आलम खान ने कहा, मुल्क को फौजी अदालतों की जरूरत है। असेंबली फ्लोर पर भी फौजी अदालतों की हिमायत का ऐलान करूंगा। फौजी अदालतों से बुनियादी हुकूक सद नहीं होंगे। फौज है तो आप आराम से बैठे हैं। 9 मई के मुल्जिमान की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। लतीफ खोसा की समाअत नवंबर के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तेफाक। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, बानी ने कहा जुडिशल कमीशन का बायकॉट ना करें, भरपूर हिस्सा लें। बानी ने जुडिशल कमीशन के लिए 2 नाम दिए, ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 नाम तलब कर लिए। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्रुरियां करेगा।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने नए चीफ जस्टिस से उम्मीदें बांधी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा तवक्को है जस्टिस याहिया आफरीदी मुकदमों में इंसाफ करेंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा 26वीं आईनी तरमीम पर एतराजात हैं लेकिन नए चीफ जस्टिस को वेलकम करते हैं, सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, कोई फेवर नहीं। तवक्को है नए चीफ जस्टिस अदलिया की आज़ादी बहाल करेंगे। खत लिखने वाले 6 जज इंतजार कर रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ हो। फवाद चौधरी का बुशरा बीबी और अलीमा खानम को पार्टी की क़यादत संभालने का मशवरा। साबिक वफाकी वजीर तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर बरस पड़े। कहा कारकुन धक्के खा रहे हैं और क़यादत वर्क फ्रॉम होम कर रही है। कोई सीएम हाउस तो कोई केपी हाउस में बैठा है। सलमान अकरम राजा बालों में जेल लगाकर कॉफी पीकर बयान दाग देते हैं। आरिफ अलवी, असद कैसर, बुशरा बीबी और अलीमा खानम इन खलंडरों से जान छुड़ाएं। इशू है जिसकी जवाबदेही उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी को दे दी है। पार्लियामेंट्री कमेटी और पार्टी की जो कमेटी है मेन बैठेगी, उसके बाद जो डिसीजन होगा वो लेके वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने रखा जाएगा। पीटीआई के मुबैना तौर पर मुनहरिफ रुकन असलम घुम्मन ने शो कॉज का जवाब दे दिया। उमर अयूब ने कहा असलम घुम्मन की वजाहत बानी के सामने रखेंगे, उनकी मुशावरत से फैसला होगा। जिन अरकान ने पार्टी से गद्दारी की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सलमान अकरम राजा कहते हैं फवाद चौधरी तनकीद करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पर साजिश के तहत बयानिया बनाया जा रहा है कि डी चौक क्यों नहीं आए। फैसल चौधरी के साथ मेरा कोई बड़ा मसला नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। ज़ेर इल्तवा मुकदमात निपटाने के अज़्म का यादा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकदमात में कमी के लिए तजावीज़ पेश की। एलाविये में बताया गया इजलास में ज़ेर इल्तवा मुकदमात और इसमें कमी के इक़दामात पर गौर किया गया। रजिस्ट्रार ने मुकदमात से मुतालिक तफसीलात फराहम की। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 59,191 मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज शरीक हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। वो उम्र अदायगी के लिए सऊदी अरब में है। फुल कोर्ट का आइंदा इजलास 2 दिसंबर को होगा। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी और 6 वकला ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। तरमीम को आइन के बुनियादी हुकूक और आइनी ढांचे के मुनाफी करार देने और जजिस तकर्रुरी पर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से रोकने की इस्तदा। बलोचिस्तान बार कौंसिल और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। पीटीआई रहनुमा सेनेटर हामिद खान ने 26वीं आईनी तरमीम को जमहूरी दौर का पीसीओ करार दिया। कहा तरमीम से इख्तियारात एक जगह मरकूज कर दिए गए हैं। अब राना सना बता रहे हैं कि आईनी बेंच पे कौन कौन जज बैठेंगे। हमारा मुतालबा है चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच बनाया जाए। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तालबात का एहतजाज। रास्ता बंद करके यूनिवर्सिटी बसों को निकलने से रोक दिया। लेडी पुलिस एहलकार की बैरियर हटाने की कोशिश। तालबात की जानिब से मुजाहिमत। तालबात हॉस्टल फीस में इजाफे के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। कराची में सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन के करीबी रिश्तेदारों की रेस्टोरेंट में मारपीट। मुतासरा फैमिली के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करा दिया। डिफेंस के रेस्टोरेंट में सेक्रेटरी दाखिला के करीबी रिश्तेदारों ने पहले बगैर इजाजत कुर्सी उठाई। दूसरी फैमिली की खवातीन उठकर जाने लगी तो बादशाह फैमिली की खातून से टकराने पर झगड़ा हो गया। सीसीटीवी में देखा जा सकता है सेक्रेटरी दाखिला के करीबी रिश्तेदारों ने खवातीन पर तशद्दुद किया। होम सेक्रेटरी की मुदाखलत पर फैमिली के 3 अरकान को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने आमिर मुंशी, मलिक सुभान और खालिद अहमद की जमानत मंजूर कर ली। पेशावर की फैक्ट्री में हफ्ते को भड़कने वाली आग आज तीसरे दिन शाम को बिलाकर बुझा दी गई। टिश्यू पेपर फैक्ट्री में हफ्ते की दोपहर चिंगारी से आग भड़की। 3 दिन शोले भड़कते रहे, बार बार धमाके होते रहे। इमारत के कई हिस्से मुनहदम हुए लेकिन आग नहीं बुझी।
दीगर अजला के फायर फाइटर्स और फायर टेंडर्स भी कम पड़ गए। सूबे भर के अफसरान और मशीनरी ऑन बोर्ड थी। वजीर आला से भी राब्ता रहा, लेकिन आग चैलेंज बनी रही। आज शाम पूरी फैक्ट्री राख का ढेर बन गई तो जिले इंतजामिया ने मुकम्मल तहकीकात का फैसला किया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी तीसरे दिन तहकीकात का हुक्म दे दिया। वसाइल की कमी या कोई और वजह, आग बुझाने में 3 दिन क्यों लगे, सवाल उठ गए। In this regard, we welcome and truly support the election of Pakistan to the UN Security Council as a non-permanent member for 2025-2026. रूस सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की रुकनियत की हिमायत करेगा। काउंसिल में पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। रूसी फेडरेशन की स्पीकर वैलेंटीना मेटवेंको का सेनेट से खिताब। शानदार खैर मकतब पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, रूस के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फरोग चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर बोले, नए वर्ल्ड ऑर्डर में रूस अहम साथी हो सकता है। रूसी स्पीकर की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द की सदर मुमलिकत से मुलाकात। सदर जरदाई ने कहा, पाकिस्तान को ब्रिक्स का रुकन बनने के लिए मॉस्को हिमायत करे। सदर मुमलिकत ने सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल नशस्त के लिए पाकिस्तान की हिमायत पर रूस का शुक्रिया अदा किया। रूसी फेडरेशन की स्पीकर का कहना था कि रूस पाकिस्तान से ताल्लुकात को तरजीह देता है। दौरे ऑस्ट्रेलिया से चंद रोज पहले हेड कोच गैरी क्रिस्टन मुस्ताफी, पीसीबी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। जैसन गिलिप्सी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए अबूरी हेड कोच मुकर्रर। जराये का कहना है कि गैरी क्रिस्टन को टीम सिलेक्शन, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और कोचेस पर तहफ्फुज़ात थे। वो स्क्वाड सिलेक्शन में वोटिंग का इख्तियार वापस लेने से नाखुश थे। जराये के मुताबिक आकिब जावेद वाइट बॉल टीम के हेड कोच के मजबूत उम्मीदवार हैं। कभी कप्तानी ख्वाहिश नहीं की थी, अब पाकिस्तान की टीम मजबूत नजर आएगी। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि मेरा मकसद है पूरी टीम को साथ लेकर चलूं, अगला कप्तान तैयार करूं। ऑस्ट्रेलिया में अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी और भारत में T20 वर्ल्ड कप मेरा हदफ है। कौमी स्क्वाड के 7 अरकान ऑस्ट्रेलिया रवाना। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, फैसल अकरम शामिल। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। खिलाड़ियों से सवाल करना मेरा हक है। शान मसूद मेरे बेटे की तरह है। रमीज राजा का शान मसूद से मुतनाज़े सवालात पर वजाहती बयान आ गया। कहा, सोशल मीडिया पर शुरली छोड़ दी गई, मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था। शान मसूद की बैटिंग में गलतियों को दूर करने का कहा। डीपी वर्ल्ड के वक्त का SIFC का दौरा। पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। दुबई की बड़ी फर्म डीपी वर्ल्ड के वक्त ने युवराज नारायण की क़यादत में SIFC का दौरा किया। कराची पोर्ट और पेपरी के दरमियान कॉरिडोर बनाने में सरमायाकारी पर गौर। एक साल में IPPs को तकरीबन 10 खरब की अदायगी। वजारत पानी और बिजली का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। इंकशाफ हुआ, IPPs को जुलाई 2023 से जून 2024 तक कैपेसिटी पेमेंट कीमत में 9 खरब 79 अरब रुपए अदा किए गए। कोयले से चलने वाले 8 IPPs ने 7 खरब रुपए बटोर लिए। गैस से चलने वाले 11 IPPs को 72 रुपए अदा किए गए। पन बिजली की 3 IPPs ने 106 अरब रुपए वसूल किए। फर्नेस ऑयल से चलने वाले 11 IPPs को 82 अरब अदायगी की गई। 5 IPP वो खत्म किए गए हैं जिसको हमने अप्रिशिएट किया है। बिजली के बिल में कोई कमी नहीं हो रही, गैस के बिल में मजीद इजाफा हो रहा है। ऐसी सारी सूरत हाल में महंगाई कहाँ कम हो रही होती है? उस वक्त पाकिस्तान की मईशत ठीक होगी जब आप बिजली के बिल कम करेंगे। हुकूमत फौरी तौर पर बिजली के बिलों में रिलीफ दे। मईशत को ठीक करना है तो बिजली सस्ती करना होगी। बिजली के बिलों का बोझ पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। 5 IPPs के मुआहदों को खत्म करना अच्छा कदम है। IPP जितनी बिजली बनाए उनको उतनी ही पेमेंट की जानी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, PIA और स्टील मिल्स की तबाही के जिम्मेदार कौन है? हुकूमतें पहले अच्छे इदारों को बर्बाद करती हैं, फिर कहते हैं कि इदारे कौम पर बोझ हैं। तमाम सियासी जमातें अपने अहदाफ के मुताबिक इकट्ठी होती हैं।
वाहिद जमाते इस्लामी अवाम के हुकूक की जंग लड़ रही है। और कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेला जारी। पाकिस्तानी मज़ाहिया थिएटर प्ले बोइंग बोइंग पेश किया गया। हाज़रीन की जानिब से फनकारों को खूब दाद दी गई।